जय श्री राम दोस्तों आज हम दोबारा से बालकांड को अपने स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने बालकांड छोड़ा था। भगवान राम की जब प्रशंसा की जाती है, भगवान राम के बारे में नारद मुनि जी बताते हैं। आज वहीं से हम अपना पहले सर्ग का बालकांड स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हम जब पाठ को स्टार्ट करते हैं, एक बार आप भगवान को जरूर याद कीजिए। 2 मिनट के लिए भगवान श्री राम का मन में ध्यान लगाएं और जय श्री राम बोलकर इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय श्री राम दोस्तों। हम लास्ट टाइम जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने आपको बताया कि नारद मुनि जी वाल्मीकि जी से वार्तालाप करते हुए जब श्री राम जी के बारे में बताते हैं तो वो बताते हैं कि राम जी दिखते कैसे थे। दोस्तों वाल्मीकि रामायण का सबसे सुंदर प्रसंग है ये। अगर आपने इसे समझा और इस पर ध्यान दिया, मैं चाहता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो कृपया करके अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों से एक आकृति बनाइए अपने मन में के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, ताकि आप भगवान राम के साक्षात दर्शन कर सकें। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अंदर भगवान के कट कादे कंधे सबके बारे में बताया गया। दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो आप आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगाइए। श्री राम वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभ्यमान तथा शत्रु संहारक है। यहाँ तक हमने कल क्लियर कर लिया था। उसके बाद अब आप आंखें बंद करके बिल्कुल सोचिए कि राम जी दिखते कैसे होंगे। नारद जी कहते हैं राम जी के यानी कि उनके राम जी के कंधे मोटे हैं और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। जो उनके कंधे हैं वो मोटे हैं और उनके जो हाथ हैं वो बड़े बड़े हैं। ग्रीवा शंडाके समान और ठोड़ी मांसल पुष्ट है, यानी कि जो उनकी ठोड़ी है वो बहुत टाइट है। ओके, और जो उनकी ग्रीवा है वो शंख की तरह शंडाके है, अच्छी है, बहुत सुंदर है। और उनकी छाती चौड़ी है तथा धनुष बड़ा है। उनकी जो छाती है वो बहुत चौड़ी है और जो उन्होंने धनुष पकड़ा हुआ है अपने हाथ में वो बहुत बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी, दोस्तों जो हमारे गले के नीचे जो हंसली बोलते हैं, जिसे हड्डी बोलते हैं, ये देखिए हंसली है ना, वो मांस से छुपी हुई है। ऐसा नहीं है कि दिख रही है, जैसे आजकल तो काफी ट्रेंड है, फैशन है गले की हड्डी को दिखाने का, पर नहीं दोस्तों। यहाँ देखो गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है, यानी कि यह निशानी है कि वो हष्ट पुष्ट और ताकतवर इंसान है। गले की हड्डी मांस से छुपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, वो शत्रुओं का खात्मा यानी कि उनको मारने वाले हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और जो उनके हाथ ना दोस्तों, उनके हाथ अपने घुटने तक आते हैं, इतने लंबे हैं। आज की जो कलयुग के इंसान है उनके हाथ बेचारे कमर तक रह जाते हैं, बट भगवान राम के ऐसा नहीं है। उस टाइम उनकी हाइट लंबी होती थी और उनकी कद काठी लंबी होती थी। उनकी सिर की बनावट बताई जा रही है, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। दोस्तों आप इमेजिन करिए भगवान राम को अपने अंतर ध्यान में कि उनके कंधे मोटे हैं, उनकी भुजाएं बड़ी हैं जो कि घुटनों तक आती हैं, धनुष उन्होंने पकड़ा हुआ है, उनकी छाती मोटी है, बड़ी है और गले की जो नीचे हड्डी है वो मांस से छिपी हुई है। और उनका जो मस्तक है दोस्तों वो बहुत सुंदर है। जो उनका मस्तक आ गया बहुत सुंदर आ गया। ललाट को ही मस्तक बोलते हैं दोस्तों। ललाट भव्य है, बड़ा है, यानी कि जिनका माथा चौड़ा होता है भव्य है और चाल मनोहर है। जो चलते हैं तो वो बहुत मनोहर लगते हैं, जैसे बोलते हैं ना लला चल रहे हैं, कितने राम जी कितने प्यारे लगते चलते हैं, तो वही है दोस्तों, चाल बहुत मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडैल है, यानी कि उनका शरीर ना ही बहुत लंबा है ना ही बहुत छोटा है, एक अच्छी कद काठी की है और शरीर सुडैल है। यानी कि सुडैल मतलब दोस्तों जो कि पहलवान टाइप शरीर है, अच्छा शरीर है, एक अच्छा शरीर है। देह का रंग चिकना है, उनका जो कलर है वो चिकने कलर का है, चिकना रंग है, यानी कि है ना बहुत प्यारा सा चिकना सा रंग है। वे बड़े प्रतापी, वो बहुत बहादुर है। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है, उनका जो वक्ष स्थल है वो भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, आंखें उनकी मोटी हैं। वो शोभ्यमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो बहुत शोभ्यमान है, सभी जो शुभ लक्षण है वो उनके अंदर दिखाई देते हैं। वो धर्म की ज्ञाता है,
सत्य प्रतिज्ञा हैं तथा प्रजा के हित में साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गए दोस्तों। वो यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं और मन को कंट्रोल करने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि वो अपने मन को कंट्रोल करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जब जब इसे सुन रहे हैं तो उनकी आप आकृति अपने दिमाग में बना सकते हैं कि भगवान कैसे दिखते होंगे। प्रजा के प्रति सम्मान करते हैं, उनका पालन करते हैं, श्री संपन्न है और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। वो सभी जीवों का, जो भी धरती पर जानवर, इंसान, सभी हैं, उनको एक आंख से देखते हैं। एक आंख से देखना मतलब सभी को एक समान समझते हैं। सभी शास्त्र उनको आते हैं और वेद उनके मुख में हैं, यानी कि उनको सारे के सारे वेद भी अच्छे से याद है। अच्छे विचार रखते हैं वो अपने अंदर, उदार हृदय वाले, वो दयालु हैं। वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय। भगवान श्री राम यानी कि रामचंद्र जी भगवान श्री राम यानी कि रामचंद्र जी बात करने में चतुर है। वो बहुत चतुराई से बहुत चतुराई से प्रश्नों के उत्तर देते हैं तथा समस्त लोगों के प्रियम, यानी कि सब लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, लोग तो हैं, लोग तो प्रजा में आ गया, ये लोग हैं, यानी कि पृथ्वी लोग, पाताल लोग, जितने भी लोग होते ना दोस्तों, 14 के 14 लोग होते वैसे तो हिंदुइज्म में, तो वो सारे के सारे भगवान राम को प्रिय हैं और भगवान राम उनको प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समंदर में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से बताया गया। जैसे कि कोई भी नदी है, चाहे गंगा नदी है, यमुना नदी है, उनका आखिरी पड़ाव क्या होता है? समंदर के पास। वैसे ही हर साधु का पड़ाव क्या है? आखिरी पड़ाव क्या है? उनका है भगवान राम। जैसे सब नदियाँ समंदर से मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम जी से सदपुरुष मिलते हैं। वे आर्य हैं, वे सब में समान भाव रखने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि भगवान सबको एक भाव से देखते हैं। उनके लिए सब, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जो छोटी जात का, ना बड़ी जात का, सब उनके लिए समान है। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। जो भी उनका दर्शन करता है उनको सबको अच्छे लगते हैं। वो संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक पेपर और पेन लेके चीज़ें लिख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। अगर कोई आपसे रामायण के ऊपर बात करता है, भगवान श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या है। क्या है? कौशल्या नाम है, और वो कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। तो भगवान राम गंभीरता में समुद्र की तरह है और धैर्य में यानी कि शांत भाव में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है, यानी कि जो उनकी शक्ति है ना, वो भगवान विष्णु के समान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान है, यानी कि जब उनको गुस्सा आता है ना, जो काल की अग्नि होती है, जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती है, उसके समान है। और वो क्षमा करने में पृथ्वी के जैसे हैं। दोस्तों हमारे वेदों में बताया गया कि पृथ्वी सबसे दयावान है, सबको क्षमा करती है, तो वो क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। त्याग में कुबेर जैसे है और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। और सत्य बोलने में वो धर्मराज के समान है, यानी कि यमराज के समान है। सत्य बोलने में कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो धर्म की स्थापना करते हैं उन्हें बोलते हैं धर्मराज। दोस्तों